तक नहीं उतरी। विनोद जी, यहीं से शुरू करते हैं। जी बताइए। इस डिबेट की ये कुछ चमचा और लालची पलटू सुनकर अब कोई शक तो नहीं रह गया होगा विनोद जी? देखिए, अब तो डील तय है। डील तो जैसे जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया तो मैंने उसी दिन कहा कि नीतीश जी गए, हाँ। और उसके बाद नीतीश जी की जाने की घोषणा हो गई। हालांकि तब भी आरजेडी के प्रवक्ता उसी तरह बात कर रहे थे, नहीं कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, अभी हमारे साथ हैं, लेकिन चले गए। ऐसे ही जब आज चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात हुई, देखिए आप टाइमिंग देखिए भारत रत्न की, अच्छी बात है, हम सब स्वागत करते हैं। मैं तो खैर चौधरी साहब का पुराना फॉलोअर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई चौधरी साहब को भारत रत्न देने की, कर्पूरी जी को देने की। मैंने ट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री जी को आप साधुवाद भी दिया। लेकिन टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है। टाइमिंग भाई 4 साल 10 साल से सरकार है, चौधरी साहब आज याद आए तो चुनाव सामने है ना, और कोई जैन जी से बात हुई, उसके बाद उस डील का हिस्सा है ये भारत रत्न देना, तो ये पहला संकेत तो ये है। दूसरी बात ये है कि नरसिम्हा राव जी को भी दे दिया। नरसिम्हा राव को देख करके एक तो कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि देखिए आपके नेता को आप लोग नहीं याद करते हो, लेकिन हम भारत रत्न दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, दक्षिण में जो चंद्रबाबू नायडू से बात चल रही है, वो भी एक तेलुगु बिड्डा का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मैसेज देने की बात है कि भाई तब तो यूनाइटेड आंध्र था जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ के एक भूमिपुत्र को जो है तेलुगु बिड्डा को हमने सम्मानित किया। तीसरा, MS स्वामीनाथन तो वैसे डिजर्व करते थे। मुझे लगता है कि अभी 2 लोग बाकी हैं इस कड़ी में, एक काशीराम जी और एक वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के सूत्रधार स्वामीनाथन जी और श्वेत क्रांति के वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन तो गुजरात में ही थे, सारा काम किया उन्होंने, पता नहीं मोदी जी की नज़र अभी उन पर क्यों नहीं पड़ी। उनको भी सम्मानित उसी तरह करना चाहिए, और उनसे हो सकता है केरल में फ़ायदा हो जाए। कुरियन साहब से केरलाइट थे, मलयाली थे, और काशीराम जी से हो सकता है मायावती जी से अगर बातचीत हो तो काशीराम जी को भी मिल जाए। तो अभी हम 2-3 नाम और डिस्कस कर रहे थे अपने न्यूज़ हाँ, में। वो प्रकाश सिंह बादल, बाल ठाकरे और एक उन्होंने ले ही दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, राजनीति कैसे की जाती है। आप आरोप लगा सकते हैं कि साहब भारत रत्न में राजनीति की जा रही, ठीक है, आपको किसने रोका था राजनीति करने से? आपका जब मौका था तो आपने खेल रत्न, खेल का पहला पुरस्कार किसको दिया? सचिन तेंदुलकर को, और राज्यसभा भी दे दी उनको। मतलब दोनों आप नवाज दिया, बिल्कुल जैसे लुटा दिया जाता है ना, लुटा दिया। आप दे सकते थे चौधरी चरण सिंह को, आप दे सकते थे काशीराम को, आप दे सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी को, बीजेपी को आईना दिखाने के लिए, आप दे सकते थे MS स्वामीनाथन को, आप दे सकते थे वर्गीस कुरियन को, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर को दिया, और सचिन तेंदुलकर आज कहाँ खड़े हैं? तो कांग्रेस पार्टी की चॉइस देखिए आप, और ध्यानचंद को देना चाहिए था। अगर खेल का ही देना था तो ध्यानचंद से बड़ा कौन था? तो मुझे लगता है थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारतीय राजनीति बीजेपी से सीखनी चाहिए कि कैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके राजनीति में अपने लिए जो है चीज़ें आसान की जाती हैं। अच्छा विनोद जी, इस पर थोड़ा, ये जो एक सर्वे आया है इंडिया टुडे सी वोटर का, मैं चाह रहा हूं इस पर भी कमेंट करिए। टाइम्स नाउ और मटीज का जो सर्वे था वो तो दिखा रहा था 366 एनडीए को, पर सी वोटर वाला सर्वे 335 दे रहा है जी। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री इस बार 400 पार। तो 400 और 335 में 65 सीटों का फर्क है। आपको लग रहा है ये 400 पार वाला नारा सही होगा, साबित हो सकता है? देखिए, 400 पार का नारा तभी सही हो सकता है जब दक्षिण भारत में भी बीजेपी स्वीप करे। राजीव गांधी की सरकार जब 415 सीटों की बनी थी तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस पार्टी को सीटें आई थी। तो इसलिए दक्षिण में क्या परफॉर्मेंस रहता है, तो जब तक वो किला जो है वो भेद नहीं पाती जो पार्टी, तो इसलिए जो है मुझे लगता है 400 पार का नारा नारे के लिए तो ठीक है, लेकिन मुश्किल लगता है, रियलिटी अभी मुश्किल लगता है। और सर्वे भी वही बता रहे हैं, दोनों सर्वे। और देखिए, दोनों सर्वे राम मंदिर की स्थापना के उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के आलोक में हुए हैं। हाँ। उसी समय हुए जब उसका पूरा एक कहते हैं कि उस माहौल पूरा उत्सव का पूरा था, तो देश राममय था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि शायद 400, लेकिन हाँ, एक लक्ष्य तो बड़ा निर्धारित किया ही जाता है, और बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तब आप उसकी ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो संसद में कहा 400 पार या 370 सीटों का लक्ष्य रखा बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए, तो मुझे लगता है बड़ा लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव।